बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सेना अध्यक्ष पर संदीप दीक्षित के बयान पर माफी मांगने को कहा है। बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने पूछा है कि क्या सेना को बदनाम करने की कांग्रेस ने कोई योजना बनाई हुई है। आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार सेना को बदनाम करने और मनोबल तोड़ने वाले बयान दे रही है। We from the BJP condemn this and demand that the Congress leadership, Mrs. Sonia Gandhi in particular, come out and disown that the leadership which is consistently going on insulting the Indian army is not what the Congress party wants. Apologize for having allowed this continuous and steady indiscretion to go on. कठोर शब्दों में बयान होना और उसके बाद कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं देना, माफी मांगना नहीं, ऐसे कुछ हालात में इंसल्ट करते रहो आर्मी को, उनका मनोबल कम करो। इस रास्ते पे चलते हुए कांग्रेस पार्टी इन लोगों को फैलाते हैं। कांग्रेस के नेता श्री संदीप दीक्षित के बयान से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी सहमत नहीं और हमने उन्हें ये राय दी है कि वो बगैर कारण के इस प्रकार के विवादित बयान देने से बचे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बयान दिया था कि आर्मी चीफ बिपिन रावत सड़क छाप गुंडे की तरह बयान देते हैं। विवाद बढ़ने के बाद संदीप दीक्षित ने कल ही माफी मांग ली थी। इससे पहले इतिहासकार पार्थ चैटर्जी ने भी सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत पर विवादित बयान दिया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा से महराजुद्दीन और उबैद शफी नाम के 2 आतंकियों को सेना ने गिरफ्तार कर हिजबुल मुजाहिदीन के मॉड्यूल को क्रैक किया है। सेना को आतंकियों के बारे में खुफिया सूचना मिली थी। चोगल इलाके में हंदवाड़ा पुलिस और 21 राष्ट्रीय राइफल्स ने जॉइंट ऑपरेशन में दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने अवंतीपुरा से 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। हंदवाड़ा पुलिस को इस बात की इतला हुई थी कि हंदवाड़ा में चोगुल के इलाके में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है, एंटी नेशनल एलिमेंट, उस पर वहाँ पर पुलिस और आर्मी ने नाका लगाया था और नाके पे जो है 2 शख्स वहाँ पे पकड़े गए। उनके पास जो है काफ़ी मात्रा में असला मिशन भी बरामद हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी अवंतीपुरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने संदिग्ध हरकत देखने पर रुकने को कहा, लेकिन दोनों भागने लगे। चोगल नाके पर दोनों को भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में हंदवाड़ा में हथियार और विस्फोटकों को जमा करने की बात कबूल की है। पिछले 5 दिन में कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपुरा जिले में 14 आतंकी मारे गए। इस साल अब तक आतंकी घुसपैठ की 24 कोशिश सेना ने नाकाम की। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश करने वाले 41 आतंकी इस साल अब तक ढेर कर दिए गए हैं। इन दोनों आतंकियों की निशानदेही पर हंदवाड़ा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से आज भी सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने आज दोपहर तक सीमा पार से 2 जगहों पर फायरिंग की हिमाकत की। पाकिस्तान की ओर से पहले कृष्णा घाटी के मानकोट में मोर्टार दागे गए, उसके बाद नौशेरा के लाभ में पाकिस्तानी सैनिकों ने फायरिंग की। पिछले 3 दिनों में ये 7वां सीज फायर उल्लंघन है। सीमा पार से पाकिस्तान की फायरिंग का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तानी सेना ने जो है सीज फायर उल्लंघन किया है 2 इलाकों में, एक कृष्णा घाटी सेक्टर में और एक नौशेरा के सेक्टर में, लाम के इलाके में, और उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना दे रही है। पाकिस्तानी सेना ने लॉन्ग रेंज मोटर्स, रिकॉइललेस राइफल्स, आरसीएल गन्स और आरपीजीज का इस्तेमाल किया है और हमने भी जो है बिल्कुल इक्वल कैलिबर के अंदर जो है और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जहां उनको सबसे ज़्यादा चोट लगे और हमने उनके पोस्ट को निशाना बनाया है। आज सुबह 6:20 पर पाकिस्तान की ओर से कृष्णा घाटी सेक्टर के मानकोट में पाकिस्तान के रेंजर्स की तरफ से फायरिंग की गई। करीब 2.5 घंटे बाद सुबह 8:45 पर नौशेरा सेक्टर में छोटे आधुनिक हथियारों और मोर्टार से हमला किया गया। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से शरारत हो रही है तो पहले भी हो रही थी, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह की जवाबी कार्रवाई अब देखने को मिल रही है ऐसी बरसों में देखने को नहीं मिली और इस बात की तस्दीक वहाँ पर रहने वाले लोग भी करते हैं। यही कारण है कि उनका मनोबल बड़े ऊंचे स्तर का है। हमें आश्वस्त रहना चाहिए। हमारी सेनाएं, हमारी हर सेना बला हर तरह से सक्षम है हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए।
पाकिस्तान की ओर से 1 जून से 10 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। पिछले 3 दिनों में ही 7 बार पाक चौकियों की तरफ से भारी गोलीबारी हुई है। 10 जून को पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने LOC का दौरा किया था। इसके बाद फायरिंग की घटनाओं में इजाफा हुआ। साल 2015 में पाकिस्तान ने 405 बार, जबकि साल 2016 में 449 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। 26 नवंबर 2003 को पाकिस्तान ने भारत के साथ LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर समझौता किया था, लेकिन समझौते के बाद भी पाकिस्तान तकरीबन हर दूसरे दिन लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। अलग गोरखालैंड और बांग्ला भाषा को अनिवार्य करने के फैसले को वापस लेने की मांग को लेकर दार्जिलिंग में आज आंदोलन फिर से भड़क उठा है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज सुबह दार्जिलिंग के बिजनबाड़ी के BDO दफ्तर में आग लगा दी है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर तुरंत काबू पा लिया। GJM ने दार्जिलिंग के सरकारी कार्यालयों में अनिश्चितकालीन बंद बुलाया है। दूसरी तरफ सरकार ने दफ्तरों को खुले रखने का आदेश जारी किया है। GJM और सरकार के बीच दार्जिलिंग में करीब 2000 पर्यटक फंसे हुए हैं। हम लोग का डिपार्चर 3 बजे है, लेकिन हम लोग 8 बजे सुबह, 7 बजे सुबह, 6 बजे सुबह निकल जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि कुछ भी रास्ता पे हो सकता है, ये हम लोग सोच लिया है। अभी सब बंद है सर, इसलिए बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। आगे क्या होगा सर ये नहीं है। बिजनेसमैन को तो इफेक्ट पड़ेगा कि कोई ऐसा होगा तो टूरिस्ट कोई आएगा नहीं, टूरिस्ट नहीं आएगा तो बिजनेस में तो फर्क पड़ेगा। लेकिन इस सब चीज़ का सोल्यूशन होता है तो एक बार क्या ममता दीदी हो गया, जितने भी लीडर हैं या बिमल दज्जू हैं, तो इन लोग का एक बार आपस में बैठ के एक बार इन लोग को राय विचार कर लेना चाहिए। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने टूरिस्ट से अपील की है कि वो दार्जिलिंग छोड़ दें। इस टाइम पर करीबन 1 से 2000 पर्यटक यहाँ पर हैं, ज़्यादातर जा चुके हैं और जो लोग आज आने वाले थे वो सारे अपने बुकिंग्स कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि कल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने कहा कि स्थिति इतनी खराब हो रही है पहाड़ में, अगर वो इस वक्त दार्जिलिंग में नहीं आए तो ही अच्छा होगा। दार्जिलिंग में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन का दावा है कि हालात पूरी तरह से काबू में है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, ठीक है। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल एंड 3 पर्सन हैव बीन अरेस्टेड फॉर यस्टरडेज इंसिडेंट। GJM अलग गोरखालैंड की मांग और बांग्ला भाषा का विरोध कर रहा है। GJM ने स्कूल, कॉलेज, ट्रांसपोर्ट, दुकान और होटलों को इस हड़ताल से अलग रखा है। GJM ने कहा है कि बैंक हफ्ते में केवल 2 दिन ही खुले रहेंगे। गोरखालैंड की मांग पर ध्यान देने के लिए GJM ने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी के साथ साथ आसपास के सभी शहरों से बंगाली में लिखे नोटिस बोर्ड को हटाने की धमकी दी है। GJM का कहना है कि केवल अंग्रेजी और नेपाली में लिखे नोटिस बोर्ड रहने दिए जाएंगे। आज यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मुलाकात हुई। कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान हुआ। यूपी के सभी स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे में तब्दील होंगे। बुंदेलखंड को भी एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। यूपी को सड़क निर्माण निधि से 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जो योजनाएं रुकी हुई थी उन्हें फिर से शुरू किए जाने पर भी सहमति बनी है। उत्तर प्रदेश को इतनी ढेर सारी योजनाएं एक साथ यहाँ पर क्लियर हुई हैं, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सड़क निधि से विभिन्न सड़कों के निर्माण का है। वाराणसी से हल्दिया तक 1680 किलोमीटर इंग्लैंड वाटरवेज का काम हमने शुरू किया। उसमें से गंगा में ड्रेजिंग का काम भी शुरू हो गया। 3 मल्टी मॉडल है, वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज, उसका भी काम शुरू हो गया। 40 रिवर पोर्ट बना रहे हैं। 9 जगह फेरी सर्विस है और 6 जगह रोरो सर्विस। यूपी के प्रमुख शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए योजना बनाने पर सहमति बनी। बनारस से हल्दिया तक इनलैंड वाटर बेस बनाने का काम शुरू हुआ। 2019 के कुंभ के लिए बनारस से इलाहाबाद के बीच जलमार्ग को विकसित किया जाएगा। यूपी में प्रस्तावित 15 राज्य मार्गों को भी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में सुधरते हालात के बीच कांग्रेस के एक नेता ने फिर से किसानों को भड़काने वाला बयान दिया है। सतना कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा पर किसानों को हिंसक आंदोलन के लिए भड़काने का आरोप लगा है। दिलीप मिश्रा ने सिंहपुर इलाके में मंदसौर में मारे गए किसानों की शोक सभा में ये भड़काऊ बयान दिया। इस बात की कसम खा करके यहाँ से जा रहे हैं
मध्य प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल भैया की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में आने वाले समय में सपना खुलेगा, किसान इस सरकार के ऊपर गोली चलाएगा। दिलीप मिश्रा जिस समय सरकार पर गोली चलाने के लिए किसानों को उकसा रहे थे, वहां भारी संख्या में पुलिस बल और उनके अफसर भी मौजूद थे। मेरा इस सभा के माध्यम से अपील है, जिसने लोकतंत्र की हत्या करी हो, जिसने प्रदेश के किसानों की हत्या करी हो, जिन्होंने किसान के हक के ऊपर गोली चलाई हो, मैं इस सभा के माध्यम से आपसे अपील करता हूँ कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता ने सरकार के ऊपर गोली चलाएगी। मंदसौर हिंसा के बाद सार्वजनिक रूप से भड़काऊ बयान और सोशल मीडिया पर प्रशासन ने रोक लगाई है। हिंसा प्रभावित इलाकों में धारा 144 भी लागू है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ भी कह चुके हैं कि एमपी में कुछ ताकतों ने किसानों को भड़काने की कोशिश की है। कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग और जीतू पटवारी पर किसानों को भड़काने का आरोप है। इंदौर में सब्जी मंडी में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर एसडीएम ने लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। रतलाम में कांग्रेस नेता डीपी धाकड़, राजेश भरावा समेत 150 लोगों पर भीड़ को उकसाने का केस दर्ज है। शिवपुरी के करेरा से कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक का थाने को फूंक देने के लिए उकसाने का वीडियो सामने आया था। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को एक लेटर लिखा है और बेबुनियाद आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई करने का अधिकार मांगा है। आयोग का कहना है कि अगर कोई बेबुनियाद आरोप लगाए तो ऐसे हालात में उसे उस शख्स या पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार हो। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने चिट्ठी करीब 1 महीने पहले कानून मंत्रालय को भेजी है। चुनाव आयोग ने अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 में संशोधन की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक आयोग इस अधिनियम में ऐसे प्रावधान जोड़वाना चाहता है जिससे उसकी अवमानना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इलेक्शन कमीशन समझ रहे कि उनके काम करने के उस जिम्मेदारी को बाधा पहुंचा रही है, तो निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन इसके संबंध में कोर्ट में जा सकती है। कोई पाबंदी नहीं है तो कोर्ट में वो जा सकते हैं। लेकिन अगर वो कहते कि स्वयं हमें ही वो कोर्ट का वो पावर दे, तो ये गड़बड़ वाली बात है। उसको तो हम मतलब ऑन द फेस ऑफ इट हम लोग इसका समर्थन नहीं कर पा रहे। लोकशाही में इस तरह का आरोप लगता रहता है। न्यायालय के खिलाफ भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठती है कई बार, या संवैधानिक जो संस्थाएं हैं जिनको मान्यता है वो अपने अधिकार के क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में किसी पर भी सवाल उठाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्रालय चुनाव आयोग के खत पर विचार कर रहा है। आयोग ने अपने खत में पाकिस्तान के चुनाव आयोग समेत दूसरे देशों के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। गुजरात कैबिनेट के 2 मंत्रियों को तांत्रिकों के कार्यक्रम में शिरकत करते देखा गया। तस्वीरों में दिख रहे लोगों में से 2 शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा और सामाजिक न्याय मंत्री आत्माराम परमार हैं। दोनों मंत्रियों के साथ तांत्रिक ड्रामा कर रहा है, लेकिन वहां मौजूद सैकड़ों लोगों के साथ साथ दोनों मंत्री भी मौन साधे अंधविश्वास को अपना समर्थन दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री चुड़ासमा और सामाजिक न्याय मंत्री परमार दोनों ने वहां मौजूद तांत्रिक का हौसला भी बढ़ाया और कार्यक्रम खत्म होने पर हाथ भी मिलाया। सोचने वाली बात है कि जिसे शिक्षा के माध्यम से अंधविश्वास कम करना था, वही इसे बढ़ावा दे रहा है। इससे भी हैरान करने वाली बात तो ये है कि पूरे कार्यक्रम का आयोजन ही बीजेपी की स्थानीय इकाई ने किया था। वीडियो के वायरल होने पर शिक्षा मंत्री चुड़ासमा ने अपनी सफाई भी दी। शिक्षा मंत्री का कहना है कि वे अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे थे, दैवीय शक्ति का साधक होने की वजह से कार्यक्रम में शामिल हुए थे।